अभी तक यह साफ हो रहा है कि लीक तो लैब से हुआ है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं इसके। स्काई न्यूज के वुहान लैब पर खुलासे के बाद पीटर डजाक पर उठे सवाल। पीटर डजाक की इको हेल्थ अलायंस वुहान लैब की करती थी फंडिंग। डजाक ने कहा था वुहान लैब में नहीं थे चमगादड़। ये पीटर डजाक के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा, मनीष यहां हमारे साथ है। मनीष, पीटर डजाक, इको हेल्थ अलायंस और एक्सपोजे, क्या कहा जाए? देखिए, पीटर डजाक इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और अब तो मुझे उनको लेकर चिंता होने लगी है, क्योंकि एक के बाद एक नए खुलासे उसके बारे में आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर चीन कुछ भी कर सकता है। और अब जबकि ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल ने ये वीडियो दिया है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों G7 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने यह आशंका जताई थी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आतंकी हमला हो सकता है। देखिए, पीटर डजाक 2012-13 से लेकर 2017 तक वुहान लैब में रिसर्च करते थे। उनकी संस्था इको हेल्थ अलायंस जो न्यूयॉर्क बेस्ड थी, उसमें NIH के थ्रू अमेरिकी सरकार की एक बड़ी फंडिंग वुहान लैब तक पहुंचती थी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस साल जब इन्वेस्टिगेशन WHO ने शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन टीम में जो लीड कर रहे थे वो डॉक्टर पीटर डजाक थे। तो मतलब यह है कि जो आदमी चोरी करे, जो आदमी गुनाह में शामिल हो, वही आदमी इन्वेस्टिगेशन। देखिए, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूं पीटर डजाक का रोल और पीटर डजाक ने किस तरीके से भ्रमित किया था। आइए जरा बिग वॉल पर सीधे अब इसको देखिए, आप समझना बहुत जरूरी है। पीटर डजाक जो है, उनकी संस्था इसको फंड कर रही थी, लेकिन यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है, डॉक्टर डजाक ने कहा था कि वुहान लैब में नहीं थे चमगादड़। बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। सबसे पहले वुहान लैब से वायरस फैलने के दावे को इन्होंने साजिश कहा। उन्होंने कहा इट इज अ गुड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये है डॉक्टर पीटर डजाक। ध्यान से देखें आप, वैसे तो ब्रिटिश मूल के हैं लेकिन है अमेरिकन। अब ये न्यूयॉर्क में इनकी ये इको हेल्थ अलायंस है और इनकी बहुत सारी चीजें जो हम अभी आपको आगे बताएंगे और पहले भी बता चुके हैं। खुद चमगादड़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं बाय द वे। इन्होंने करीब 21 किताबें चमगादड़ों पर को ऑथर की हैं, इसीलिए इनके नीचे जो चमगादड़ बना है वो आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। इन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। दिसंबर 2020 में ट्वीट किया, जेनेटिक रिसर्च के लिए चमगादड़ लैब नहीं भेजे गए। अभी तो हमने आपको तस्वीरें दिखा दी, स्काई न्यूज ने तस्वीरें दिखा दी, लैब में चमगादड़ थे। नेक्स्ट चेंज करें इसको। जहां चमगादड़ों को पकड़ते हैं, सैंपल लेकर वहीं छोड़ देते हैं, ये पीटर डजाक कह रहे हैं। अच्छा, मतलब जाइए चमगादड़ को पकड़िए, सैंपल लीजिए और छोड़ दीजिए। ये भैंस का दूध निकालने जा रहे हैं, चमगादड़ पकड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करिए जरा इसको यहां पर। 11 दिसंबर 2020 को डजाक ने कहा मैंने 15 साल लैब के साथ काम किया है। नेक्स्ट चेंज करें। वुहान लैब में कोई जिंदा या मृत चमगादड़ नहीं रखा गया, पीटर डजाक कह रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो चाइना का है, उसमें भी यही सब हो रहा था। नेक्स्ट चेंज करें। बैट से वायरस फैलने का दावा गलत, वक्त के साथ सब समझ जाएंगे, पीटर डजाक ने यह कहा। अब डजाक पलटने और अब पलटते हैं और कहते हैं कि लैब में चमगादड़ हो सकते हैं, मैंने कभी पूछा नहीं। ओहो, हाउ इनोसेंट, हाउ नाइव। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, स्कंद सर मेरे साथ हैं। सर, डॉक्टर पीटर डजाक ये एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है और जो सबसे बड़ा सवाल है सर वो ये है, इको हेल्थ अलायंस को लेकर अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। इको हेल्थ अलायंस से लेकर अभी तक कोई प्रूफ नहीं मांगा गया, उनसे कोई फैक्ट नहीं मांगा गया। इको हेल्थ अलायंस से कोई WHO ने फाइंडिंग नहीं ली। क्या यह अपने आप में एक एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं क्रिएट करता है? देखिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जो पर्दा डाला गया है वो चीन ने तो डाला ही है। डॉक्टर पीटर डजाक का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए रिसर्च तो ये हो ही रही थी। अमेरिका ने फंडिंग की, किसके थ्रू की? पीटर डजाक के थ्रू की और इस इको अलायंस के थ्रू की। तो क्या रिसर्च वुहान में हो रही थी, इसका पूरा ज्ञान डॉक्टर पीटर डजाक को है। डॉक्टर फॉची को भी उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। डॉक्टर फॉची को उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा समझा के कहा कि भाई आप इस WHO की रिपोर्ट को मान जाइए और कोई बैट वहाँ पर नहीं थी और कोई इस तरह की रिसर्च वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में नहीं हो रही है। तो ये साइंटिस्ट वो किस तरह गुमराह हुए और उन्होंने गुमराह किया।
और दूसरी चीज देखिए, जो पूरी एक WHO की टीम बनी उसमें भी पीटर दशाक थे, और उस टीम में 17 चाइनीज और 17 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे। तो उस टीम की तो पूरी रिपोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। उस टीम को वुहान जाने दिया गया 1 साल बाद, जनवरी 2021 में, जब तक चीन ने पूरा का पूरा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को सैनिटाइज कर दिया, वहां से सब रिकॉर्ड हटा दिए, बैट्स हटा दी, सब कुछ हटा दिया। तो पीटर दशाक का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको, क्योंकि वो बाहर हैं, चाइना के तो किसी साइंटिस्ट को पकड़ना और उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी, मैं तो कहता हूँ पीटर दशाक को, एजेंसीज को अब अमेरिकन CIA को अरेस्ट कर लेना चाहिए और उनसे पूरी तरह से इंक्वायरी करनी चाहिए कि हुआ क्या। आपको पता है, आप पाश्चात्य देश में रहते हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, आप अब अमेरिका के सिटीजन हैं, आप बताइए कि क्या हुआ था, क्योंकि किसी चाइनीज साइंटिस्ट को पकड़ना तो बहुत मुश्किल होगा, पर पीटर दशाक को बहुत ज्ञान है, बहुत उन्हें पता है, और इस पूरे कवर अप में वो भी इस साजिश में पूरी तरह से शामिल है। एब्सोल्युटली एक सर, जो अच्छी बात हुई है, देखिए G7 में जो अभी कल जो कम्युनिके आया है, उसमें उन्होंने कहा है बड़ा क्लियरली कि एक टाइमली, ट्रांसपेरेंट, एक्सपर्ट लेड एंड साइंस बेस्ड WHO कन्वीन्ड फेज 2 COVID-19 ओरिजिन स्टडी। पर मैं कहूंगा कि WHO पे तो अब किसी को विश्वास रहा नहीं, क्योंकि फिर वो इस तरह की टीम बना देंगे जिसमें आधे चाइनीज होंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन अब स्कन सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ और खुलासे कर रहा हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।